यूपी की सियासत में मचा नया बवाल, मुसीबतों का टूटा ब्रजभूषण राजा भैया पर पहाड़। धनंजय सिंह का भी आया लिस्ट में नाम, क्या हथियारों के लाइसेंस पर चलेगा हंटर। रसूख दिखाना पड़ गया भारी, अब मांगी हाईकोर्ट ने सरकार से पूरी कुंडली। कोर्ट के सवालों ने बढ़ाई टेंशन, यूपी की सियासत में मचा बड़ा कंपन, खुलेंगे कई बड़े राज। यूपी की सियासत में अचानक ऐसा भूचाल आया है जिसने लखनऊ से लेकर कुंडा और गोंडा तक हलचल बढ़ा दी है। जिन नामों का जिक्र होते ही कभी दबदबा, ताकत और रसूख की तस्वीरें सामने आती थी, अब उन्हीं नामों पर अदालत की सीधी नजर टिक गई है। राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह जैसे बड़े चेहरों को लेकर ऐसा सियासी तापमान चढ़ा है कि राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब पूरी कुंडली मांग ली गई है। खबर आते ही चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या अब सालों पुरानी फाइलों की धूल हटने वाली है और क्या बड़े नामों के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची उस याचिका से जुड़ा है जिसमें सवाल उठाया गया कि प्रभावशाली और आपराधिक छवि वाले लोगों को हथियारों के लाइसेंस और सुरक्षा किस आधार पर दी जाती है। अदालत ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार से साफ पूछा कि आखिर नियम क्या होते हैं और उनका पालन किस तरह से किया जाता है। अदालत ने कहा कि हथियारों का खुला प्रदर्शन समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बना सकता है। इसके बाद मामला अचानक सिर्फ लाइसेंस नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था तक पहुंच गया। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आया, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ सामान्य रिपोर्ट नहीं मांगी बल्कि कई चर्चित चेहरों की पूरी जानकारी तलब कर ली। राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह समेत 19 प्रभावशाली नामों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई। अदालत जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में लाइसेंस जारी हुए, किन आधारों पर सुरक्षा मिली और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे रहे उनकी स्थिति क्या थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई, क्योंकि यूपी की राजनीति में जब किसी बड़े नाम की फाइल खुलती है तो उसका असर सिर्फ कागजों तक नहीं सीमित रहता। मामले की एक और परत ने सबको चौंका दिया। आपको बता दें, अदालत के सामने आंकड़े रखे गए जिनमें बताया गया कि प्रदेश में हजारों लाइसेंस लंबित है, हजारों अपीलें अटकी हुई है और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासनिक निष्पक्षता जरूरी है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति को अलग नियमों का लाभ नहीं मिल सकता। यही वजह है कि अब जिलों से लेकर पुलिस विभाग तक रिपोर्ट तैयार होने लगी है। कई अफसरों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने तक के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और भी तेज हो गया है। कुछ लोग इसे कानून के शासन की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी मौसम से पहले बड़ा संदेश मान रहे हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब सिर्फ जानकारी मांगी गई है या आगे और भी बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर कानूनी हलचलें बाद में सियासी विस्फोट बन जाती है। फिलहाल मामला अब सिर्फ हथियारों के लाइसेंस तक सीमित नहीं दिख रहा। सवाल रिकॉर्ड पर है, सवाल प्रक्रिया पर है और सवाल उस सिस्टम पर भी है जहां बड़े नामों को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। अब सबकी नजर 26 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि अदालत के सामने जो फाइलें खुलने वाली हैं उनसे क्या निकल कर बाहर आएगा, ये आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चर्चा बनने जा रही है। और यूपी की राजनीति में कई बार एक दस्तावेज भी ऐसा तूफान ला देता है जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।